साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि आपका एनआईई पीएचडी का फॉर्म जो है वो आपका नोटिफिकेशन जो है वो आपका रिलीज़ हो चुका है। उसी के क्रम में 3 तारीख को इनका एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक ओपन होनी थी, तो उसी के क्रम में जब आप एनआईई की ऑफिशियल साइट पे जब आप विज़िट करेंगे तो आपको यहाँ पे साइड में पीएचडी 2024-25 विंटर सेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा। एडवर्टाइज़मेंट को हमने पहले ही समझ लिया था। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो लिंक है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट की तरफ लेकर जाएगा और इस तरीके से कुछ आपको इंटरफेस विजिबल हो जाएगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मोर और लेस अगर आपने आईसीएमआर का फॉर्म भरा होगा, तो जो इनका इंटरफेस है या वेबसाइट की जो तरीका है, वो लगभग उसी के आस-पास का है। तो अगर आपने वो फॉर्म भरा होगा, तो आपको यहाँ पे भरने में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी एप्लीकेशन फी डिटेल्स है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन पे आप जाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे मेंशन है, सारे डेट्स यहाँ पे मेंशन है। एलिजिबिलिटी के बारे में इन्होंने यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में बताया था वो सारी चीज़ें हैं। क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी यहाँ पे मेंशन है कि भाई स्कैन्ड इमेज ऑफ फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसका साइज़ भी यहाँ पे मेंशन है ताकि आपको पर्टिकुलर फॉर्म भरने में आपको दिक्कत ना हो। द फोटोग्राफ शुड बी पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, इसमें फुल फेस आपका विजिबल होना चाहिए, आईज आपकी ओपन होनी चाहिए। इट शुड प्रेजेंट फुल हेड फ्रॉम द टॉप ऑफ हेयर टू बॉटम ऑफ द चिन। द बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी अ लाइट कलर, यानी कि जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए अगर वो व्हाइट रहता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई शेडो वगैरह नहीं होना चाहिए। स्कैन इमेज ऑफ द एप्लीकेंट सिग्नेचर भी आपका बहुत अच्छे फॉर्मेट में होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपका तरीके से मतलब उसको बढ़िया से स्कैन करके आपको अपलोड करना है। बाकी फी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा एप्लीकेंट मस्ट मेंशन देयर करेक्ट एंड वर्किंग मोबाइल नंबर और आपको ईमेल आईडी डालनी है ताकि कोई भी कम्युनिकेशन जो हो वो आपको समय से वहां पे बता देना है, ठीक है। इसके बाद वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड द एप्लीकेंट शुड क्लिक ऑन द फाइनल सबमिट बटन टू सेव द डिटेल। द एप्लीकेंट मे चेक द फील्ड एप्लीकेशन इन द प्रीव्यू एंड मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड। द एप्लीकेंट विल देन बी रीडायरेक्टेड टू अ पेमेंट गेटवे टू कंप्लीट द पेमेंट प्रोसेस। बहुत ज्यादा यहाँ पे कह सकते हैं ना कि यहाँ पे आपका करेक्शन विंडो नहीं आएगा, तो जो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करेंगे अपना ध्यान खोल कर फिल करेंगे ताकि कोई भी गलती यहाँ ना हो। बाकी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप यहाँ पे हेल्प डेस्क का ये नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन जो है ये आपका जो कि आपका इम्यूनोलॉजी की तरफ से ये कंडक्ट कराया जाएगा, सीबीटी मोड में होगा। इसके अलावा जो आप जब फॉर्म भरेंगे तभी आपको एग्जामिनेशन सिटीज पता चलेगा। पैटर्न जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका पेपर होगा। इसके अलावा जब ये एग्जामिनेशन आपका होने वाला होगा तो एक मॉक टेस्ट की लिंक भी अवेलेबल कर दी जाएगी जो कि आपका 7 अक्टूबर के आसपास अवेलेबल हो जाएगा, तो आप चाहें तो उससे फैमिलियर हो सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका 90 मिनट का एग्जाम होगा। 60 क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग जो है वो आपका 1 नंबर का है। तो ये इनका पैटर्न है, ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे क्लियर कट करके रखी हुई है। आपका ट्यूसडे यानी कि 3 सितंबर से आपका एप्लीकेशन जो है वो आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म हो गया है। पेमेंट जो होगा वो आपका 6 सितंबर से स्टार्ट होगा, यानी कि अभी आप फिल कर सकते हैं। पेमेंट अभी आपका ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो आप 3-4 दिन बाद भी आप कर सकते हैं या आप चाहें तो आप आईसीएमआर का एग्जाम दे लो, उसके बाद चाहो तो आराम से फिल कर लेना। इसके बाद लास्ट डेट आपका 23 सितंबर है। 7 तारीख को आपका हॉल टिकट या एडमिट कार्ड आ जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपका 27 अक्टूबर को ये आपका कंडक्ट होगा। बाकी एप्लीकेशन फी डिटेल्स में आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जब आप किसी भी कैटेगरी के हैं, जनरल के हैं तो आपका 1200 रुपए है। ओबीसी में भी आपका 1200 रुपए है। एससी एसटी के लिए 600 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 600 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो भी आपको 600 रुपए फी पेमेंट करना होगा। बाकी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको न्यू यूजर पे जाना है। न्यू यूजर पे जाने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यहाँ पे आपको टिक करना है और इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके से आपका एक एप्लीकेशन पोर्टल जो होगा वो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। तो अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। ईमेल आईडी बहुत अच्छे से आपको फिल करना है। वहाँ पे एक ओटीपी जाएगा, तो जब ये आप सेंड ईमेल ओटीपी करेंगे तो वहाँ पे ओटीपी जो आएगा वो जो होगा वो आप वेरीफाई करेंगे। तो ये जो होगा इस तरीके से जो आपका कहानी होगा वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके ईमेल आईडी पर क्या आएगा, आपके पास ईमेल आईडी पर आपका लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आपको जब री लॉगिन करना होगा तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के कॉलम में जाएंगे और अपनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो होगा वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक सारी कहानी हमने अच्छे से आपको समझा दी है। अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे अपनी बात रखिएगा, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो आशा है कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी कहीं पर कोई समस्या होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।